So hello guys, my name is Sharjeel and you're watching Wrestle. Well तो guys WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइल्ड के दरमियान एक्सट्रीम रूल 2020 के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशन ऐड किया, यानी कि गाइस स्वैम्प मैच। तो गाइस क्या है स्वैम्प मैच, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइस नेक्स्ट मंडे नाइट रो के बारे में और गाइस WWE के कोविड-19 केसेस के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रो में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंडे नाइट रो में दो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के जो सेगमेंट है वो WWE की तरह से एडवर्टाइज कर दिए गए हैं। तो गाइस पहले हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा आस्का वर्सेस साशा बैंक के दरमियान रो वुमेन चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए सेगमेंट। और गाइस अगला सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डोल्फ जिगलर के दरमियान। तो गाइस ऐसे में हमें ये दो सेगमेंट है जो कि गाइस WWE की तरफ से ऑफिशियली मंडे नाइट में देखने को मिलेंगे। तो गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं WWE की कोविड-19 से। गाइस आपको पता है कि WWE में हमें कितने सारे जो एम्प्लॉइज एंड सुपरस्टार है, तो गाइस उनमें हमें कोविड-19 पॉजिटिव देखने को मिला है। गाइस मैं आपको बता दूं कि WWE में हमें जो रोल्स के साथ पहले सिक्योरिटी देखने को मिलती थी, यानी कि गाइस J&J सिक्योरिटी, गाइस उनका नाम है जेमी नोवल, जो कि गाइस हमें WWE में बैक साइड एम्प्लॉय के तौर पर देखने को मिलते थे। गाइस उन्होंने भी ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट में बता दिया कि वो भी कोविड-19 पॉजिटिव WWE में देखने को मिल चुके हैं। गाइस अब जो WWE में कोविड-19 के पॉजिटिव की तादाद बताई जा रही है, तो गाइस वो 30 से ज्यादा बताई जा रही है। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो रोमन रेंज है, तो गाइस उन्होंने रेसलमेनिया 36 में WWE को छोड़ने का इरादा बनाया था। तो गाइस वो इसी हद तक हमें ठीक ही देखने को मिल रहा है। तो गाइस जो WWE में कोविड-19 की हमें सिचुएशन है वो दिन ब दिन बुरी ही होती दिखाई दे रही है। तो गाइस मैं करता हूँ कि जो WWE के सुपरस्टार है, तो गाइस वो हमें वाली बीमारी को बीट करते हुए ही दिखाई दें। गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं WWE के रिलीज सुपरस्टार से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि WWE में और सुपरस्टार रिलीज हो चुके हैं। तो स्टार है NXT UK से। गाइस यहाँ पर आप लोग उन दो सुपरस्टार की पिक्चर देख भी सकते हैं। तो गाइस आपको पता है कि WWE में स्पीक आउट का एक चीज चल रही है, जिसकी गाइस वजह से हमें ये दो सुपरस्टार भी WWE से रिलीज होते दिखाई दिए हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ वेलवेटिन ड्रीम भी हमें आने वाले दिनों में WWE से रिलीज होते दिखाई देने वाले हैं। और गाइस आपको पता है कि वेलवेटिन ड्रीम में भी कुछ रेप वाला चक्कर लगा था। तो गाइस इसी वजह से हमें वेलवेटिन ड्रीम भी आने वाले कुछ टाइम में WWE से रिलीज होते दिखाई देने वाले। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि WWE के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हमें वेलवेटिन ड्रीम देखने को मिलते थे, लेकिन गाइस वो अब हमें WWE से कुछ ही हफ्तों के बाद रिलीज होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरह। तो गाइस ये जुड़ी है एज से। गाइस आपको पता है कि हाल ही में एज का एक इंटरव्यू हमें देखने को मिला था, और गाइस वहां पर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात पहले भी रिवील की थी। और गाइस अब और भी बातें गाइस हमें पता चली। और गाइस एज ने रैंडी ऑर्टन और अपने मैच के बारे में कहा, और गाइस उन्होंने कहा है कि जब मैं इंजरी से रिकवर होकर WWE में जाऊंगा और रैंडी ऑर्टन के साथ मेरा एक और मैच हमें देखने को मिलने वाला है, और वो वाला मैच बैकलैश से भी बेटर हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस ऐसा एज का कहना था। और गाइस आगे भी इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए, और गाइस ऐसे पूछा गया कि रैंडी ऑर्टन के साथ आपकी राइवलरी खत्म हो जाएगी तो आप किस सुपरस्टार के साथ WWE में मैच रेसल करना चाहोगे। तो गाइस वहां पर एज ने 3 नाम लिए, और गाइस वहां पर एज का कहना था कि मैं सबसे पहले तो एलेस्टर ब्लैक, सेथ रोलिंस एंड सेजारो जैसे सुपरस्टार से फाइट करना चाहूंगा। गाइस यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये काफी अच्छा WWE का स्टेप होगा कि हमें आने वाले टाइम में एज वर्सेस सेथ रोलिंस के दरमियान फ्यूड देखने को मिल जाए, क्योंकि गाइस ये बहुत ही बड़ा मैच हमें WWE में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरह। तो गाइस ये जुड़ी एक्सट्रीम रूल 2020 के पेपर व्यू से। यहाँ पर गाइस हमें ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइल्ड के दरमियान हमें एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिलने वाला है, यानी कि गाइस हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो के दरमियान नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि गाइस एक नॉन टाइटल मैच हमें इनके दरमियान देखने को मिलने वाला है। और गाइस मैच में WWE ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशन भी ऐड कर दी, और गाइस उस स्टिपुलेशन का नाम है स्वैम्प मैच। गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मैच हमें देखने को मिला कि ये WWE के अरीना में नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि ये WWE के बाहर ही शूट कर लिया गया है। यानी कि गाइस जैसा कि हमें बोर्न यार्ड मैच देखने को मिला था, तो गाइस वैसा ही ये भी बाहर ही शूट कर दिया गया है। गाइस आपको पता है कि बोर्न यार्ड मैच जो शूट किया, तो गाइस हमें ट्रिपल एच की तरफ से शूट होता दिखाई दिया था। और गाइस ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो ट्रिपल एच है उन्होंने इस वाले मैच को भी शूट करने का आइडिया दिया। गाइस अगर इस मैच की बात कर ली जाए, तो गाइस इस मैच की रिकॉर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग डेट्स निकल कर सामने आई, और गाइस बताया ये जा रहा है कि ये वाला जो हमें मैच देखने को मिलेगा, तो गाइस ये हमें रेसलमेनिया 36 में जॉन सीना वर्सेस ब्रे वाइल्ड के दरमियान मैच देखने को
मिला था, यानी कि गाइस वहाँ पर हमें ब्रे वाइल्ड के मल्टीपल कैरेक्टर है वो देखने को मिले थे। तो गाइस ऐसा ही बताया जा रहा है कि इस वाले मैच में भी हमें ब्रे वाइल्ड के तीनों ही कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि गाइस जो पुराने वाले ब्रे वाइल्ड, फाइव लाइफ फन हाउस वाले भी ब्रे वाइल्ड और गाइस द फील्ड भी हमें, जो कि गाइस ब्रे वाइल्ड के सबसे डरावने कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, तो गाइस वो भी हमें इस वाले मैच में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो हमें मैच है, तो गाइस वो हमें शायद WWE कुछ स्टोरी वाइज दिखा सकती है, जैसा कि गाइस हमें जॉन सीना का देखने को मिला था। लेकिन गाइस ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये वाला जो हमें मैच देखने को मिलेगा, तो गाइस यहाँ पर हमें कुछ फिजिकल एक्शन भी देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है गाइस कि ये वाला मैच हमें सिर्फ स्टोरी पर ही देखने को मिलेगा, बल्कि गाइस इस वाले मैच में हमें कुछ फिजिकल एक्शन भी इन दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से देखने को मिलेगा। गाइस वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो ब्रे वाइल्ड है वहाँ पर उनके पास कुछ इंजरी वगैरह आ जाएगी, तो गाइस वो अपनी कुछ काली शक्तियों की वजह से हमें उस इंजरी को भी रिकवर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि WWE की तरफ से ये वाला जो हमें मैच है वो एक तो नॉन टाइटल मैच ही देखने को मिलेगा, ऊपर से गाइस ये WWE की तरफ से हमें एक बेहतरीन सिनेमैटिक मैच के तौर पे देखने को मिलेगा। गाइस हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो मैच है वो WWE की तरफ से पूरा हॉरर मैच की तरह ही हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस भी देखते हैं कि ये वाला मैच जब हमें एक्सट्रीम रोल 2020 में देखने को मिलता है, तो गाइस ये WWE की तरफ से हमें कैसा देखने को मिलता है। गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई